यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है एंड हमने यहाँ पे यूनिट को कन्वर्ट करना है। आप इस प्रोसेस में एक बात ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस प्रोसेस में आप नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो जो आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। चलिए 1 बाय 1 इन्हें करते हैं। ए है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। हमने इसे कन्वर्ट करना है तो ओके। देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम्स या फिर 10⁻³ ग्राम्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10⁻² यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब बिकॉज ये स्क्वायर लगा है यहाँ पे तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। सेकंड पहले भी था, सेकंड अब भी है, तो इसको तो नहीं चेंज करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हो गया है 1 × 10⁻³ ये है एंड 4 ये हो जाएगा जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 7 हो जाएगा। 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सिंस 1 किलोग्राम is equal to 10⁻³ grams and 1 meter is equal to 10⁻² centimeters। तो ये हमारा आंसर आ चुका है और एक सिग्निफिकेंट फिगर ही है जैसा कि शुरू में था हमारे पास। तो ये सब कुछ परफेक्ट है। दिस इज़ आवर आंसर बी पार्ट। इसमें हमारे पास है 1 मीटर और इसे हमने कन्वर्ट करना है लाइट ईयर में। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। देखो इसे करने के 2 तरीके हैं। अगर आपको सीधे पता है, सीधे क्या पता है कि जो 1 लाइट ईयर है दैट इज़ इक्वल टू 9.46 मीटर इंटू 10⁻15 मीटर। इफ़ यू नो दिस डायरेक्टली तो आप ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 मीटर, आई मीन टू से इसको आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। आपको इसको नीचे लेके जाना होगा तो ये हो जाएगा 1/, ये इस तरह से, और ये लाइट ईयर आ जाएगा और 15। और अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो डिवाइड करेंगे। ये 1 है और इससे हमने डिवाइड करना 9.46 से, तो ये 0.46 हटा दो, ये 2 0 यहाँ पे लग गए, 0.10 लगा, ये 194654 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा तो 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा एंड ये आएगा 5। तो लगभग इतना आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी कैलकुलेट करके होगा तो ये आएगा 4 7 समथिंग इस तरह से। तो बेसिकली ये इतने बार जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0.105 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अब क्या है कि लाइट ईयर, अब क्या है कि यहाँ पे पहली बात तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। 1.05 टाइम्स 10⁻, ये -16 हो जाएगा क्योंकि हमने इसको बढ़ाया है। तो जब ये इंक्रीज़ होता है तो ये चीज़ डिक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे देखो, बिकॉज वी हैव हियर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हम नहीं रख सकते हैं। तो वी नीड जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर और इसके लिए इसको राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, तो राउंड ऑफ करने के लिए हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये तो खुद 0 ही है, तो ऐसा तो है नहीं कि 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ ड्रॉप कर देंगे हम और ये हमारे पास ये आ जाएगा एंड दिस इज़ आवर आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो जैसे मैं आपको कह रहा था, एक तो ये तरीका है इफ़ यू नो दिस वैल्यू। अगर आपको नहीं पता है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा कि देखो 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर में
आई मीन इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स इन 1 सेकेंड लाइट ट्रेवल्स दिस मच। तो 60 सेकेंड में इतना चलेगी। ये हिसाब अभी 1 मिनट तक का है। और इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हिसाब अब 1 आवर का हो गया। तो 1 आवर में लाइट इतना ट्रैवल करती है, इतने मीटर ट्रैवल करती है। और अगर हम बात करें पूरे, ये 1 आवर की बात है, पूरे डे की बात करें तो 24 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डे हो गया। और फिर इसमें पूरे साल भर की बात करें, ईयर की बात करें, तो क्या होगा? एक साल में होते हैं कितने डेज़ होते हैं? 365.25 डेज़, है ना। 365 एंड कुछ और टाइम होता है, तो ये 365.25 डेज़ हो जाते हैं। तो ये एक रफ फिगर ये है। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये इवेंचुअली ये आ जाता है 3946728 टाइम्स 10⁻10। इन सब का ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और नो पॉइंट नहीं आएगा। और ये होगा 9.46। ऑफ कोर्स ये 7-8 आपको इस तरह से लग रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने ये जो 3 है, ये एक्चुअल में 3 नहीं होता, ये 3 से कुछ लेस होता है, तो इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा आ गया है। तो अदरवाइज़ ये एक, अगर हम रफ़ फिगर की बात करें तो ये राउंड ऑफ करके हो जाएगा। देखो 5 प्लेसेस है ना, पॉइंट यहाँ पे जाएगा, पॉइंट यहाँ पे जाएगा, तो 5 प्लेसेस मूव करेगा पॉइंट। दैट्स वाई इट इज़ 10⁻15। और ये थोड़ा ज़्यादा इसीलिए हुआ बिकॉज ये हमने 3 लिया है। एक्चुअल में ये 2.9 के आसपास होता है, 2.9 समथिंग। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि एक लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं, और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद फिर आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह से सॉल्व होगा, है ना। आप लिखोगे 1 मीटर इज इक्वल टू इस तरह से, और फाइनली हमारा आंसर ये आ गया है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। सी पार्ट है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हमारे पास है ऑलराइट। तो देखो 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं? 1 मीटर में होते हैं, देखो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स, यानी 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, तो जब हम इसको पलट के लिखेंगे तो या तो 1/10⁻³ लिखो, या फिर 10⁻³ लिख दो, है ना, सिंपल। तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻³ किलोमीटर। अब बात करते हैं सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 1 आवर में होते हैं 60 × 60 सेकेंड्स, यानी 3600 सेकेंड्स, यानी 3.6 टाइम्स 10⁻³ सेकेंड्स। और जब हम 1 सेकेंड की बात करेंगे तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी, यानी 1/3.6 × 10⁻³ आवर, है ना। इतना सब क्लियर है, सब बेसिक यहाँ पर लिख देते हैं। 1/3.6 × 10⁻³ आवर, और पावर है -2। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, 3.0 मतलब नंबर्स को अलग लिख देते हैं। 1/, अच्छा अब एक चीज़ देखो, 3.6 × 10⁻³ ये डिनोमिनेटर में है और इसकी पावर -2 है। तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर प्लस में हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा 3.6 × 10⁻³ और ये पावर हो जाएगी प्लस में, और आवर -2 यहाँ से किलोमीटर और यहाँ से
आवर -2, ये अलग हो गया, समझे ना। देखो जब हमारे पास होता है 1/a पावर -n, तो जब हम a ऊपर लेके जाएंगे तो n ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सेम यहाँ पर हुआ है। अब ये हो जाएगा 3.0 इंटू 3.6 इंटू 3.6, क्योंकि इसका स्क्वायर है, इंटू 10⁻³ ये है, और +6 हो जाएगा, बिकॉज 3 to the 6 किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3.6 इंटू 3.6 क्या होता है 1296, 1296 इंटू 3 होगा 18 का 8, 27 28 2 36 तो 38 38, ये आया, एक ज़ीरो लगा, बेसिकली ये आ जाएगा, है ना। हाँ, तो ये आगे आ जाएगा इंटू 10⁻³ किलोमीटर आवर -2, समझे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पे भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। अच्छा, उससे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 3.888 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आओ, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसी में ही हमें लेकर आना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो यहाँ तक राउंड ऑफ करो, क्या होगा, तो ये 8 है, राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ एक ऐड हो जाएगा, आई एम श्योर आपको राउंडिंग ऑफ आता होगा। तो 5 या इससे ज़्यादा जब यहाँ पर होता है तो ये चीज़ एक ऐड होकर यहाँ पे आ जाता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 9, 3.9 टाइम्स 10⁻⁴ किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। डी पार्ट हमारे पास है, इसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसकी वैल्यू गिवन है और हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये एसआई सिस्टम में यूनिट होती है इसकी, और हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ओके, अब इससे कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम डायमेंशन मेथड से भी कर सकते हैं कि इसके डायमेंशंस लिखो और फिर उसके बाद कर दो, बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे, जैसे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चंस किए हैं वही मेथड आगे फॉलो करेंगे। तो अब करते हैं इसे। इसकी वैल्यू है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे यह है न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन तो कुछ ऐसा है नहीं, तो प्रॉब्लम यह है कि इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते हैं। अगर ये न्यूटन और यहाँ पे फिर जो डाइन होता है, जैसे जो सीजीएस में डाइन होता है, तो हम एक बारी के लिए कर भी सकते थे, लेकिन ये कंप्लीट डिफरेंट यूनिट है। बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इसको फंडामेंटल यूनिट्स में रिड्यूस कर दिया है, जिसमें केवल सेंटीमीटर है और ये सेकंड है, ग्राम है, इसमें रिड्यूस कर दिया है। तो हम भी वही करेंगे, पहले इसे रिड्यूस करेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स में, जिसमें किलोग्राम होगा, सेकंड होगा, मीटर होगा, और फिर उसके बाद कन्वर्ट करेंगे। वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम मीटर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि एसआई सिस्टम में ये मीटर क्यूब हो जाएगा, सेकंड -2 एंड किलोग्राम -1। तो इवेंचुअली इस चीज़ ने आना यही है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बारी मैं आपको करके बता देता हूँ कि वाकई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये होगा 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11। देखो न्यूटन क्या होता है, अगर न्यूटन को हम प्रॉपर लिखें, किलोग्राम मीटर और सेकंड में लिखें तो क्या होता है, तो न्यूटन आप जानते हैं फोर्स की यूनिट है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, F = ma। मास इज़ किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया न्यूटन। फिर है इसमें मीटर स्क्वायर, और उसके बाद है किलोग्राम -2। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब देखो किलोग्राम, सबसे पहले देखो मीटर, ये हो गया मीटर क्यूब,
सेकंड -2 एंड किलोग्राम यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे -2 है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम की पावर -1। तो अब आपने नोटिस किया कि आ रहा है ना इस शेप में, बिल्कुल यही आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, टू से यूनिट्स हम चेंज करेंगे। तो मीटर को हमने रखना है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर, बिकॉज एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसका हो गया क्यूब। सेकंड को नहीं चेंज करना है एंड किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं और ये पावर -1 है, इसका ध्यान रखना। तो ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁶। इसका टर्म मल्टीप्लाई इससे होगा, ये 6 हो गया, इंटू 10⁻, इसका अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा। आप समझे, ये -3 हो जाएगा। अच्छा, अब इनको अलग अलग लिख दो। ये है सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड -2, ग्राम -1, ये हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाइड बाई अब 10⁻⁻11 प्लस 6 -3 सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड -2, ग्राम -1, और ये हो जाएगा -14, 6 - 14 इज़ -8, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड -2, ग्राम -1, एंड दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा।